यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। तो यहाँ पे भगवान को संबोधित किया गया है कुंती के द्वारा किस शब्द से? भगवान के अनेक नाम हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो भगवान के अनंत रूप हैं और भगवान के अनंत ही नाम हैं। जैसे हम कृष्ण बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, गोपीनाथ बोलते हैं, मदन मोहन बोलते हैं, दामोदर बोलते हैं, देवकी नंदन बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्या मतलब होता है ऋषिकेश का? इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के मालिक। तो इंद्रियों के मालिक जो हैं भगवान कृष्ण, तो वो सभी इंद्रियों के मालिक हैं, अपनी इंद्रियों के मालिक भी और सृष्टि में जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब के मालिक कौन है? कृष्ण हैं। लेकिन जीव जब भौतिक जगत में होता है, भौतिक अवस्था में, भौतिक प्रकृति के जब प्रभाव में अपने आप को, अपनी इंद्रियों को क्या मान बैठता है कि वो मेरी है, मैं ही उनका स्वामी हूं। लेकिन उनका स्वामी कौन है? कृष्ण है, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो जीव है जब इंद्रियों के स्वामी के रूप में अपना काम करने लग जाता है, तो जो सिस्टम भगवान ने बनाया, शास्त्र में जो बतलाया गया है, वो तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे हमारे हाथ हैं, अगर हम अपने हाथ को कुछ करना चाहें, उससे लिखना चाहें, कुछ उठाना चाहें, और वो अपने हिसाब से काम नहीं करे, तो उस हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मुंह से हम खाना खाना चाहें और वो खाना खाने का काम ही नहीं करे, तो इंसान क्या परेशान हो जाएगा। फिर नली से उसको भोजन सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको नॉर्मल जीवन नहीं जीना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वो नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता ना। तो उसी प्रकार से जीव है वो इंद्रियों को क्या है? अपना मालिक समझ बैठ रहा है, लेकिन इंद्रियों के मालिक तो कृष्ण है। उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं, ये शरीर से जुड़ी हैं, तो इस शरीर का भी कुछ उद्देश्य होगा। जैसे हाथ का उद्देश्य क्या है? जो जीव है जैसे करे, लिखना चाहे तो लिखे, उठाना चाहे तो उठाए, वैसे ही ये जीव का जो शरीर है, इसका भी क्या है? उद्देश्य है। तो इसीलिए भगवान है वो भगवत गीता में बताते, ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातना। ये जो जीव है सनातन रूप से क्या है? अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, शाश्वत है जीव और शाश्वत रूप से अंश है। अब इस अंश का क्या काम है? जैसे हाथ का काम है, जो जीव है जैसा चाहे वैसा वो लिखे या उठाए या खाना खाने के लिए काम में ले, वैसे ही ये जो शरीर है इसका भी क्या है? उद्देश्य है। लेकिन अभी हम अपना उद्देश्य क्या मान बैठ रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से अपनी जो इंद्रिय हैं उसको अपने लिए ही भोग करें। इंद्रिय हैं तो उनका भी कुछ काम है, भौतिक शरीर में है या फिर जीव किसी भी अवस्था में है तो वो किसी पर्पस के लिए, मनुष्य है तो हाथ है, उस हाथ का कुछ अस्तित्व है, आंख है उनका कुछ अस्तित्व है, उसका कुछ उद्देश्य है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। लेकिन अभी तक तो हमको समझ में आता था इसका उद्देश्य क्या है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना, हमारी इंद्रियों को भोग करना। मैं अच्छा अच्छा खाऊं, मुझे अच्छा लगना चाहिए, और दूसरे को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं वो काम करूं जिससे मुझे अच्छा लगे, दूसरे को अच्छा लगे या नहीं लगे, भगवान के हिसाब से है या नहीं है, शास्त्र से मैच करता है या नहीं करता है।
फिर जीव थोड़ा सा अपने लिए भोग में उसको कमी लगती है तो वो समाज में सोशल ईगो लेता है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में लेता है, और पूरे विश्व में वो मानसिक रूप से इंद्रियों का क्या करता है, इंद्रियों को खाना देता है, इंद्रिय भोग करता है कि वो फलाना व्यक्ति समाज में वो ऐसा है, उसका ग्लोरिफिकेशन करे, उसका गुणगान करे। तो जीव क्या है, ये हम इस तरह से जीव जब कार्य करने लग जाता है तो वो भूल जाता है कि उसका कुछ उद्देश्य है। जैसे हाथ है उसका कुछ उद्देश्य है, वैसे उसका कुछ उद्देश्य है, वो भूल जाता है। और जैसे वो भूलता जाता है तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार में विमूढ़ आत्मा है, वो अपने आप को क्या सोचते, मैं ही तो कर रहा हूं, मेरी वजह से तो सृष्टि चल रही है, अगर मैं ये काम नहीं करता तो दुनिया चलेगी ही नहीं, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जीव है इस तरह से भूलता हुआ अपने प्रारब्ध है वो इकट्ठा करते जाता है, प्रारब्ध इकट्ठा करते जाता है, और फिर उसको जब वो प्रारब्ध हैं जब फलित होने लगते हैं तो उसको लगता है अरे मैंने तो सब अच्छा कर रहा हूं, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, कोई पाप कर्म भी नहीं किया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे हम लोग तो भक्ति में आ गए या फिर भक्ति मार्ग में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी हमारे साथ में इतना बुरा हो रहा है। वो प्रारब्ध हमने पिछले जन्मों में कितने प्रारब्ध किए हैं। अभी तो ब्रह्मा जी का कौन सा साल चल रहा है, हाँ 51वां साल चल रहा है। 51वीं साल का कौन सा दिन चल रहा है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो ब्रह्मा जी की 51वीं साल का कौन सा दिन चल रहा है, पहला दिन चल रहा है। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, हाँ कितना, सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 जब महायुग हो जाते हैं, मतलब इस भूलोक पर 432 करोड़ साल हो जाते हैं, वो दिन है और उतनी बड़ी रात है। तो मतलब 24 घंटे कितने हो गए, एक 864 करोड़। हमारे जब 864 करोड़ साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है। ऐसे 365 दिन का एक साल हो गया उनका, और अभी कौन सा चल रहा है, 51, मतलब 50 साल हो गए। 365 साल को 50 से गुणा करें और उसको कितने से, 864 करोड़ साल, तब हमारे कितना समय हो गया। हम कितने जन्म जन्मांतर से मनुष्य बनते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स हम लोग बन गए होंगे, हजारों करोड़ों बार हम लोग मनुष्य बन गए होंगे, कितने प्रारब्ध हमने इकट्ठा कर लिए होंगे ना। फिर हम सोचते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, सब ठीक कर रहा हूं, देखो बचपन से अभी तक मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। नहीं सर, वो प्रारब्ध है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो हम अहंकार में, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में हम लोग जो करते गए हैं उसका फलित हो रहा है। वो जैसे जैसे फलित होता जाएगा वैसे वैसे वो आता जाएगा। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में भी बतलाते हैं ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम। जिस अवस्था में जीव है वो शरीर त्याग करता है, वो अवस्था उसको मिल जाती है ना। आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट होते हैं और उसके अंदर में ना कपड़े तो पहनने के लिए, दिखाने के लिए होते हैं, तो उनका प्रारब्ध इकट्ठा हो जाता है कि इनको ऐसी क्या है, मानसिकता है, तो इनको परेशान मत होने दो, उनको पेड़ बना दो, हजारों साल तक वो नंगे रहेंगे, बन गया प्रारब्ध। तो इसलिए क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हमारा क्या शास्त्र से मैच होना चाहिए। जैसे अभी किसी को बोले कि वो जीपीएच में ना उधर में कुछ गड़बड़ हो गई, आग लग गई है, तो सब सोचेंगे इधर नहीं लग जाए, है ना। तो वैसे ही हमको देखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म है कहीं हमारे को
बांध तो नहीं रहे हैं, बंधन तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, या आगे हमको समस्या तो नहीं दे देंगे ना। पहले जीव सोचता है कि मैं पाप नहीं करूं, पहले सोचता है कि वो जो उसकी मनमर्जी है वो करे, फिर थोड़ा उसको समझ आती तो बोलते हैं नहीं, थोड़ा पाप करता है और थोड़ा फिर पुण्य करता है, और जब थोड़ी और समझ आती है तो फिर वो जो कृष्ण का आदेश है, शास्त्र का जो संदेश है, उसके हिसाब से अपना जीवन है वो चलाता है। तो इसलिए क्या है, हमको गुरु, साधु और शास्त्र की अनुसार हमारा जो जीवन है वो जीवन जीना चाहिए, ना कि भगवान को बोलते हुए इंद्रिय भोग करें। तो यहां पे भगवान को ऋषिकेश बोल रहा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेव निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो इंद्रियां हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ये इंद्रियां जब इंद्रियों के मालिक की सेवा करने लग जाएंगी तो ये क्या है, अपनी ओरिजिनल उनका जो स्वभाव है उसमें स्थापित हो जाएंगी। गोपी हैं, गोपी हैं जो शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी, उनकी भी इंद्रियां हैं, सभी जो इंद्रियां हमारे हैं वो उनके भी इंद्रियां हैं। तो वो लोग अपने लिए भोग में नहीं लेते थे, वो भगवान की कैसे ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए उन इंद्रियों से। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। फिर आगे बतलाया है, खलेना, ईर्ष्यालुओं के द्वारा। अब हम जब इंद्रिय भोग करेंगे तो भौतिक जगत में हमारे भौतिक रिश्तेदार भी हैं, भौतिक मित्र भी हैं, और भौतिक समाज भी है। तुरंत कंपेयर करने लग जाएंगे, ईर्ष्या हो जाएगी। तो यहां पर जो बतलाया गया है कि बंदी गृह में बंदी बनाई गई। कौन, किसको बनाया गया बंदी? किसने बनाया? कंस ने बनाया देवकी को। तो हमारे जो रिश्तेदार ही है ना, जिनको हम सोचते हैं, कभी हमारा पुत्र भी हो सकता है, कभी पत्नी भी हो सकती है, कभी पति भी हो सकता है, कभी पुत्री भी हो सकती है, रोज न्यूज़ में हम पढ़ते ही हैं, है ना। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, हमारे जो आस पड़ोस में जो हैं, नज़दीकी जो हैं, वही हमसे ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या जो है ना, ये क्या है कि भौतिक प्रकृति का एलिमेंट है, भौतिक प्रकृति का तत्व है, आध्यात्मिक का नहीं है। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में दूसरे श्लोक में आप लोग ने पढ़ा होगा, धर्म प्रोजित केत्वत्र धर्मो न परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो धर्म है, भागवत धर्म है, ईर्ष्यालु लोगों के लिए नहीं है। तो अगर हमारे में ईर्ष्या है तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। अगर हमको दूसरे जीव से ईर्ष्या है तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे, मतलब हम भौतिकता में ही हैं, इधर ही बंधन में ही फंसे हैं, और बंधन में ही हमारा जो प्रारब्ध है वो बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि अगर किसी भक्त में ईर्ष्या का थोड़ा बहुत भी तत्व है, इसका मतलब क्या है, वो भौतिकता में ही है, वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे ही है। और जो भक्त होता है, साधु होता है, वो क्या, करुणामय होता है। अभक्त होता है वो क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है। और भक्त क्या होता है, करुणामय होता है। उसको ईर्ष्या नहीं होती, उसको दुख होता है कि जीव है कैसे परेशान हो रहा है भौतिक जगत में, भौतिकता के ना, कभी उसको आदि देविक, कभी आदि भौतिक, कभी आध्यात्मिक क्लेश से वो पीड़ित है। भौतिक जगत में है तो भौतिक प्रकृति की जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उससे घिरा रहेगा हमेशा। कभी थोड़ा सतोगुण में रहेगा, कभी थोड़ा रजोगुण में रहेगा, कभी तमोगुण में रहेगा। और फिर ऊपर से आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश भी है। कभी जीव है
वो अपने मन से ही परेशान रहता है ना। आप सब लोग भी देखेंगे तो हम लोग आधी बार अपने मन से ही परेशान है। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे वो तो बोल के चला गया घर पे वो तो आराम से सो रहा होगा, आपकी नींद उड़ गई है। और कभी हम अपने शरीर से परेशान होते हैं, बुखार हो गया, गिर गए फिसल के घर में सफाई करते हुए तो चोट लग गई। तो वो भी एक क्या है, क्लेश है। हम अपने मन से और शरीर से ही दुखी होते हैं। फिर कोई मन से और शरीर से दुखी नहीं होता है तो दूसरा जीव उसको दुखी कर देता है। कभी कोरोना कभी कोरोना H1N1 आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, या फिर आस पड़ोसी या फिर रिश्तेदार नज़दीकी वो उसको छेड़ देंगे। और कभी क्या है, प्राकृतिक विपदाएं, बारिश नहीं हुई, तेज़ गर्मी चल रही है, तेज़ धूप पड़ रही है ना, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, अर्थक्वेक आ गया है। तो इस प्रकार से भौतिक विपदाएं, जो प्राकृतिक जो विपदाएं हैं वो आ जाती। तो ये तो क्या है, क्यों आती हैं, तो क्या है कि भौतिक प्रकृति है, इसका नियम ही है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, भागवत बोल रही है कि हर कदम पर विपदा ही है। भौतिक जगत में आप कैसे सोच सकते हो कि ये वैकुंठ की तरह रहे। वैकुंठ है वो जगह जहाँ पर विपदा नहीं है, वहाँ पे ब्लिसफुल है सब। यहाँ पर दुख है और वहाँ पर सच्चिद आनंद, आनंद वहाँ का एलिमेंट है, भौतिक जगत का नहीं। भौतिक जगत का क्या विपदा है। अब विपदा कोई जीव क्या सोचता है, यही खुशी है जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, गरम गरम वो धुआं लेते हैं अंदर, वो जला रहा है उसको भी गरम लग रहा है, लेकिन उसको आदत हो गई है कि यही खुशी है। शुरुआत में तो उसको कड़वा लगता है, शराब पीता कड़वा लगता है, फिर वो लगता है अरे आज शराब तो मिली नहीं है तो विपदा कोई क्या है, पदम पदम विपदा कोई सुख समझ लिया, गलत धारणा है वो सेट कर ली है। तो जो ईर्ष्या है वो क्या है, अगर हमारे में थोड़ी बहुत भी है तो इसका मतलब क्या है, हम आध्यात्मिक उन्नति हमारी है वो अभी भी बाकी है। अब जो ईर्ष्या है वो किसी भी जीव से हो, फिर आगे बतलाया है, देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरम सुचार पिता। अब देवकी हैं वो, उनको दुख दिया, जैसे ही शादी हुई दिव्यवाणी नहीं आई, ध्वनि हुई कि 8वां पुत्र है वही कंस का, देवकी का जो 8वां पुत्र है वही कंस का क्या है, वध कर देगा। तो उसी समय देवकी को पीड़ा आ गई कि भगवान कृष्ण वो आएंगे और कंस उनको मारने के लिए तैयार है। और उनको जैसे तैसे वासुदेव जी ने समझाया और फिर वो जेल में छोड़ दिया। चलो ठीक है, सारे बेटे बच्चे होंगे वो दे देंगे, आप जो करना है कर लीजिएगा, मार क्यों रहे हो। वो थोड़ा समझ में आ गई। तो क्या पति की और जो भी बड़े बुजुर्ग उनकी जिम्मेदारी है क्या, कि रक्षा करना। जो समझदार है, जो जिस ड्यूटी होती है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो पीड़ा है ये क्यों आती है, जो शुद्ध भक्त हैं। अब हम लोग के तो प्रारब्ध हैं, लेकिन अर्जुन है वो तो नित्य संगी हैं कृष्ण के, नर नारायण के रूप में भी आए। नर है वो कृष्ण है, नारायण है वो कृष्ण है। और इधर अर्जुन और कृष्ण के रूप में पर्सनली जब भगवान हैं तब भी उनको पीड़ा आ रही है। तो हम लोग को तो पीड़ा थोड़ी लगती है कि ठीक है हमारे प्रारब्ध हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान है ऐसे ही माता पिता नहीं बनाते, या भगवान के जो पुत्र हैं, माता पिता चाचा ताऊ जो भी संबंधी हैं, वो सब क्या है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे नहीं बनते। वो कितनी तपस्या करते हैं। देखिए क्या है कि जयपुर में इतने सारे लोग रहते हैं, है ना, और पूरे भूलोक पे इतने जीव रहते हैं। किसको पता है कि कृष्ण भक्ति ये जीवन का उद्देश्य है? कोई बहुत रेयर है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज।
तो ये केवल भूलोक पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ही क्या है, रेयर है। पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव है, वो कौन जीव है जो भाग्यवान है, जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिल गई है। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो माता पिता बन गए, वो तो साधारण नहीं है, वो तो असाधारण है। वो तो क्या है, उस भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, रोल अदा करने। अब भगवान का यदि माता पिता बनना है तो हम थोड़ी ना बनेंगे, हम भी बन सकते हैं, लेकिन हमारी उतना तप होना चाहिए और उतनी हमारी शुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध भक्त होनी चाहिए। जैसे क्या है कि जो देवकी और वसुदेव हैं, उन्होंने तपस्या की कि उनको बच्चा नहीं था, तपस्या की जब शुरुआत में, तो उस समय वो थे वृष्णि और सूतप नाम से थे, बच्चा नहीं था उनको, तो उन्होंने तपस्या की, कठोर तपस्या की। तो उस समय भगवान आए, बोले क्या चाहिए, तो बोले कि हमको आप ही चाहिए। तो भगवान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर बोले कि आप ही चाहिए। फिर 2 बार बोल दिया, तीसरी बार क्या बोला, भगवान आप ही हमको पुत्र के रूप में चाहिए। तो कितनी बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया। तो भगवान ने फिर 3 बार उनको पुत्र के रूप में आए। तो पहली बार कृष्ण गर्भ के रूप में आए, दूसरे वामन देव के रूप में आए, और तीसरे फिर कृष्ण आए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। हम थोड़ी सी भक्ति करने के लिए हमको कितनी तपस्या करनी होती है, थोड़ी सी, जैसे भगवत गीता में बताया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा। वो दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है। कौन, जिसको ये पता है कि वासुदेवम सर्वमिति, वो वासुदेव को पाना, कृष्ण को पाना नहीं, पाने वाली तो बात की बात है, जिसको पता है कि कृष्ण है वही सार है, वो क्या है, दुर्लभ ही नहीं, बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभम। और ये सुदुर्लभ जो भक्त हैं, महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितम। तो ये जो भक्त होते हैं सुदुर्लभ, और जब ये शुद्ध भक्त बन जाते हैं, ये क्या है, महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितम। उनकी भौतिक प्रकृति के नियम नहीं लगते उनके ऊपर में, उनके ऊपर भौतिक प्रकृति के नियम काम नहीं करते। उनके ऊपर क्या है, भगवान ने दूसरी प्रकृति बैठा रखी है। महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितम, वो उनको दैविक प्रकृति है वो संभालती है। तो दैविक प्रकृति से उनको क्या है, भगवान की इच्छा से उनको, अब भगवान को लड़ना है, तो भगवान हमसे, हम जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन नहीं तो भगवान जो लीला करेंगे वो तो अपने नज़दीक से करेंगे ना, जो नज़दीकी हैं उनसे ही करेंगे ना। तो जैसे जय विजय के रूप में भगवान को फाइटिंग रस चाहिए, तो जय विजय के रूप में प्रकट उनको भेज दिया यहाँ पर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को, वो भगवान के अनन्य भक्त। तो बहुत तपस्या करने के बाद में ही मिलती है। तो उनको जब पीड़ा आती है ना, तो वो क्या है कि जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं और अच्छा प्रयास करते हैं, तो हमारे थोड़े प्रारब्ध की वजह से आते हैं, लेकिन थोड़े प्रारब्ध जब हम गुरु की शरण ले लेते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं, तो क्या दैविक प्रकृति है उसका क्या है, प्रभाव रहता है। तो दैविक प्रकृति में क्या है कि जैसे हम लोग को हमारे जीवन में तो शुद्धिकरण होना है, भगवान के भगवत धाम जाना है, तो हम कलमश के साथ तो नहीं जा सकते, जा सकते कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना कलमश के साथ में, तो शुद्धिकरण होगा, तो प्रोसेस फास्ट होगा, तो पीड़ा भी आएगी। लेकिन शुद्ध भक्त हैं वो क्या, लीला के लिए उनकी पीड़ा आती है, ताकि क्या हम लोग की जो पीड़ाएं हैं ना वो समझ सकें, वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान हमारे से तो एग्जाम्पल सेट नहीं होगी, क्योंकि हम झेल ही नहीं पाएंगे। जैसी पीड़ा वसुदेव देवकी को आई हैं और अर्जुन को आई, वैसी पीड़ा तो हम झेल ही नहीं पाएंगे। तो हमको क्या छोटी छोटी मिलती, ताकि हमारा शुद्धिकरण होए और हम लोग भगवान से हमारा जो रिश्ता है, जो भूल गए हैं, भूल के इंद्रियों के साथ में रिश्ता जो बना लिया है, इंद्रियों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, तो वो छोड़ के हम पूरी तरह से भगवान से रिश्ता है दोबारा से इस्टेब्लिश कर लें। तो और जब पीड़ा होती है ना, तो
ना आज के हॉस्पिटल में भी जाते, जब पीड़ा डॉक्टर के भी हाथ से ऊपर से चली जाती है तो बोला कि अब तो थोड़ा भगवान को याद कर लो, भगवान कुछ कर सकते हैं। बोलते हैं ना लोग अंतिम समय कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अब तो जब जीव के हाथ में नहीं होता तो किसके हाथ में चली जाती? भगवान के हाथ में चली जाती। लेकिन जीव पहले क्या लगता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, उसको लगता है मैं ही तो करने वाला। उसके बाद में जब ना चली जाती है हाथ से तो उसको लगता है अब तो भगवान ही करेंगे कुछ। तो क्या है कि उस समय क्या है, जब पीड़ा होती है ना, पीड़ा में क्या जीव ज़्यादा याद करता है। तो क्या है, भक्त के लिए तो जो पीड़ा है ना वो अवसर है भगवान की सेवा का। जैसे क्या है कि पांडवों को ये पीड़ा आई ना, तो वो चले गए वन में रहने के लिए। तो सारे क्या है ब्राह्मण लोग हैं, उनके जो साधु संत वो भी चले गए और वो जंगल में रहते थे। तो दिन भर क्या करते थे वो सब लोग? युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि वनवास तो हमको जाना है, वन में तो हमको रहना है, आप नहीं आना है। नहीं, बोला कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बोला आप क्या करोगे? यहाँ तो आपकी सेवाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ हमारे साथ क्या करोगे? बोले हम सेवा ही करेंगे भगवान की। कैसे करेंगे? बोले कि ऐसी सेवा करेंगे हम जिससे आप भी, आपका समय वो भी निकल जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा और शुद्ध भक्ति होती रहेगी। बोला वो कैसे? बोले कि हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। कथयन्तश्च मां भक्तम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त होता है उसको क्या तुष्टि कब मिलती है? जब भगवान के बारे में चर्चा करेगा। लेकिन हम लोग को तुष्टि कब मिलती है? जब इधर उधर की बातें करें, वो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो ऐसा फलाना ऐसा और मैं सबसे बढ़िया। तो लेकिन भक्त है, भक्त भगवान, और दूसरा भक्त है वो सबसे बढ़िया, मैं सबसे नीचे, मैं सबसे पतित, सबसे गिरा हो। तो उस प्रकार से क्या है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, पांडव, उनका समय निकलता चला गया। तो जो पीड़ा जो होती है ना वो अवसर होता है हमारी भक्ति करने का। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो शुद्ध भक्त के लिए या फिर नॉर्मली भी जो कोई प्रॉपर जिन्वन तरीके से भक्ति कर रहा है ईमानदारी से, उसके लिए पीड़ा क्या है? अवसर है। कैसा अवसर है? इस मार्ग में परफेक्शन, पूर्णता पाने का, भगवान की और नज़दीक आने का, भगवान से रिश्ता है उसको पूरी तरह से, जो हमारा टूटा हुआ है, हमारा कनेक्शन हिल जाता है ना। कभी कभी हम ट्रेवल करते हैं, नेटवर्क चला जाता है, तो वैसा हमारा नेटवर्क चला जाता है। कभी माया के प्रभाव में चले जाते हैं, जैसे नेटवर्क इधर उधर चला जाता है वैसे ही हम लोग भाग जाते हैं। तो उसको क्या है, सही होना है वापस। तो उस नेटवर्क को सही करते हैं तो क्या है कि वो थोड़ा सा पीड़ा जो आती है तो वो थोड़ी आती है, तो वो हमारे लिए मौका है भगवान से नज़दीकी बढ़ाने का। और भगवान से नज़दीकी नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन सक्सेस नहीं हो पाएगा, भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा, रिश्ता नहीं बन पाएगा। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो भौतिक जो अटैचमेंट है, भौतिक जो हमारा, उसको क्या है, ख़त्म करना है। और भगवान से क्या है, अटैचमेंट है वो इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि भगवान तो आते हैं इधर में, तो क्या है कि असुरों को वध करना है, वो तो भगवान की शक्ति है, उससे ही हो जाएगा। भगवान किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं, उसी से हो जाएगा। उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान किस लिए आते हैं? भगवान बोलते परित्राणाय साधु नाम। पहला काम क्या है? साधु के लिए आते हैं, भक्त के लिए आते हैं भगवान। तो भगवान हमारे लिए तैयार हैं इस दुखों के सागर से निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे बताया कि विमोचिताहम च सहात्मा विभो त्वेव नाथेन मुहुर्विपित गणा। माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। तो भगवान क्या है, मुक्त करने के लिए तैयार है। थोड़ी ये पीड़ा आती है, दुख आता है, क्योंकि तो भौतिक जगत में है ना, इसलिए तो वैकुंठ नहीं है। वैकुंठ मतलब वही कुंठा, जहाँ पर कोई कुंठा ही नहीं है, किसी तरह का एंग्जाइटी नहीं है, वो है वैकुंठ। ये तो वैकुंठ थोड़ी है हम इसको वैकुंठ मान के चलिए, कुछ पीड़ा नहीं आई। तो शुद्ध भक्तों की भी आती है, लेकिन उसमें क्या है, भगवान का जो कनेक्शन है, भगवान से अटैचमेंट है, वो स्टैब्लिश करने का, स्थापित करने का दोबारा वो मौका है, जिससे हम प्रॉपरली हमारा जो रिश्ता है भगवान के साथ में बना लें। तो हमको भी क्या है कि इस तरह से जैसे कुंती महारानी है, द्रौपदी हैं, अर्जुन हैं, प्रहलाद महाराज है, ये कथा हमको केवल सुनने के लिए नहीं है। किसके लिए?
किसके लिए है? हाँ, हमको भी वैसा बनना है, उस शुद्ध भक्त बनना है हमको भी। रूप गोस्वामी बताते हैं ना भक्ति ना उपदेशामृत में 6 प्रिंसिपल्स, जो 6 नियम जो भक्ति के लिए फेवरेबल है। वो छठा नियम क्या है कि जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके चरण कमलों पे चलना है हमको। जैसा उन्होंने अभ्यास किया, जैसे उन्होंने भक्ति की, वैसे ही हमको करनी है। ऐसे टूटी मुटी या दिखाने के लिए नहीं करनी है। गले में दिखाने के लिए जफा बह गया बढ़िया से, कंठी पहन रखी है, तिलक लगा रखे हैं बढ़िया 12, और धोती कुर्ता पहन रखा है, और सारी वो चीजें चल रही हैं। कृष्ण कथा की जगह ग्राम्य कथा चल रही है, करुणा की जगह ईर्ष्या चल रही है। सब हमारे जीवन के प्रोजेक्ट हैं। हमको ये सब क्या है, सही करना है। तो हमको क्या इन सब भक्तों की तरह बनना है। तो उसके लिए क्या है, हमको क्या शरणागति की जो 6 नियम है ना, उसको ठीक से पालन करना है। और क्या है वो, किस भक्त को याद है? किसी को नहीं याद है? दीक्षा किनकी हो रखी है? बोले ये तो गड़बड़ हो गया, भागवत में थोड़ी सी उसमें प्रश्न था ये, देखो हम भूल गए। हाँ, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, अवश्य रक्षे भी कृष्ण ऐ विश्वास पालनम, आत्मनिक्षणम कार्पण्यम गोपतृप्ते वर्णम। तो हमको क्या है, जो चीज भक्ति के लिए फेवरेबल है, भक्ति हमारी बढ़ सकती, वो चीज ही हमको स्वीकार करनी। जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है या फिर कम हो सकती है, हमको वो चीज नहीं करनी। हमको पूरी तरह से कृष्ण पे ही निर्भर रहना है। अवश्य रक्षे भी कृष्ण यही विश्वास, कृष्ण है वही हमारी रक्षा करेंगे किसी भी परिस्थिति में, चाहे मानसिक परिस्थिति में, शारीरिक परिस्थिति में, सामाजिक परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम हो, उसमें हमको कृष्ण ही रक्षा करेंगे। ये केवल बोलने के लिए नहीं, हमारा 100% 100% विश्वास होना है। ये शरणागति का एक नियम है। तो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का, अर्जुन है, वो दुर्योधन भी खड़े हैं और अर्जुन भी खड़े हैं, वो पूरी तरह से शरणागत है। ठीक है भगवान, इनको जो चाहिए वो दे, मेरे को तो केवल आप चाहिए बस। तो उस तरह से हमको भगवान पर पूरा 100% विश्वास होना है और निर्भर होना है हमको। जो हम निर्भर हो रखे हैं अपने कंधों पे, वो कंधे जरा हमारे कंधे छोड़ के भगवान के कंधों ना, भगवान के चरण में आ जाना है। फिर भगवान के कंधे वो सफिशिएंट है, मजबूत है, हमारी तरह वो कच्चे नहीं है कि थोड़ा सा वजन गिरते ही ढुलक गए, नहीं। तो हमको क्या है कि पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होना। जो हमारे लिए अनुकूल है भक्ति के लिए वही स्वीकार करना, प्रतिकूल है उसको स्वीकार नहीं करना। अवश्य रक्ष भी कृष्ण, पूरी तरह से भगवान पे ही क्या है, निर्भर होना है। और भगवान पर ही हमारे ना अवश्य विश्वास है, 100% होना है, निर्भर भी होना है और 100% विश्वास होना है। और जो भगवान बोल रहे हैं वही करना है। भगवान का जो इंटरेस्ट है, बोले कि नहीं प्रभु जी ये तो कैसे, जैसे कि हम कभी कभी सोचते हैं, कोई हम किसी के यहाँ जाते हैं, प्रभु जी ना थोड़ा वो लस्सी बना देता हूँ, नहीं मुझे ना पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दी, नहीं प्रभु जी लस्सी अच्छी होती है, लस्सी पिलाएंगे। चाहिए क्या, पानी, और पिलाना क्या है। ऐसे नहीं होना, जो भगवान बोल रहे हैं वैसे ही करना है। भगवान को पानी पिलाना है, पानी चाहिए तो पानी ही देना है, हमारा ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ना। जो भगवान ने शास्त्र में ने बोला है, गुरु ने बोला है, साधु ने बोला है, शास्त्र ने बोला है, हमको क्या हमारा जीवन वैसे ही करना है। नहीं प्रभु जी ये थोड़ा सा चीज़ तो मैं थोड़ा कंसेशन चाहिए, वो कंसेशन चाहिए तो जितना गुरु ने दिया है उस दे दिया है, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, और प्रभु जी तो दे नहीं सकते हैं, वो तो गुरु ही देंगे। अब गुरु ने जितना दे दिया उसी में हमको क्या है, आचार्य ने दे दिया, शास्त्र ने दे दिया हमको, उसी में हमको क्या है वैसे ही जीवन जीना है। तो इसमें क्या है हमारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या है कि अपने लिए रख लेते हैं चीज़ें,
नहीं ये तो थोड़ा सा मेरे को तो ऐसे ही रहना है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, नहीं। तुम पूरे भगवान के इंटरेस्ट के साथ में हमारा इंटरेस्ट है वो मैच होना है। जैसा भगवान चाह रहे हैं, जैसा गुरु चाह रहे हैं, वैसा ही हमको करना है। और छठा, हमको हम्बल रहना है, विनम्र रहना है। तो इस तरह से हम शरणागति के नियम पालन करेंगे तो हम हर विपदा जो है उसमें कृष्ण का जो इंटरवेंशन है, प्रभाव है, वो हम देख पाएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर बतलाया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।